मोहसिन और मुहाफिज के बारे में थोड़ा सा बताया ना जी। I run these organizations by the name of Mohsin and Muhafiz. मुहाफिज का हमने सिस्टम ही इस तरह का बनाया है कि हमने पाकिस्तान का एक एक कोना मैप किया। हमने रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट बहुत जगहों पे ओवरबर्डन्ड है, तो हम लोगों ने एनजीओज़ को भी मैप किया, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को भी मैप किया, चाहे वो गवर्नमेंट के एसेट हो, चाहे एनजीओ एसेट्स हो, चाहे प्राइवेट एसेट्स हो, हम सब के साथ काम करेंगे। हम लोग हायर ही उन लोगों को करते हैं जिनके दिल बहुत रोशन हो और वो नौकरी ना समझ के हैं। कॉल आई रात में कोई 3 बजे के करीब कि मैं खानपुर से कॉल कर रहा हूँ, मेरे भाई को कोई लोग आए थे घर पे और वो गोलियां मार के चले गए और 1122 को उसकी लोकेशन नहीं मिल रही। अब उस वक्त तक 1122 के पास लोकेशन नहीं आया करती थी, हमारे पास आती थी क्योंकि ऐप के थ्रू वो होता था, तो हमारे पास लोकेशन आती थी। तो हमें ये पता था कि कौन सी एम्बुलेंस जा रही है। वी गॉट पास डायरेक्टली इनटू द एम्बुलेंस, राइट। एंड हमें पता था कि उसको, हमने उन दोनों को टाई अप करवाया, एम्बुलेंस ने उसको निकाला। अब एक बंदा गांव के पास से निकला है, उसको किसी ने गोली मार दी है, वो खून कहाँ अरेंज करता फिरेगा। बट बिकॉज ऑफ मुहाफिज, when he got to that hospital, 7 donors were waiting for him. तो ये जो मतलब एक बच्चा निकला, उसने जॉब की कोशिश की, जो दूसरे बेटे बजाओ जो उसको फीड कर रहे हैं। मेरा था यहाँ पे अस्सलाम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं फ़ाहद ख़ान, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं मोहसिन एंड मुहाफिज के। थैंक यू वेरी मच, आप इस्लामाबाद से आए, थैंक यू। तो पहले तो थोड़ा सा ब्रीफली को अपने बारे में और ये मोहसिन और मुहाफिज के बारे में थोड़ा सा बताया ना जी। So I'm really grateful to you for calling me in. मतलब I've been looking at the guests that you have on the podcast and I think certainly they're very well dressed. मैंने हर एक को उस तरह से ज़रूर देखा था। मैं सर basically I run these organizations by the name of Mohsin and Muhafiz. मैं इससे पहले I used to have a complete corporate life. I was part of KPMG, Standard Chartered, then Saatchi and Saatchi, Dubai Ports World, and then I was a regional manager for Total. And then for about 5 years, I basically sold weapons to the armed forces of Pakistan. And उसके बाद जो है this I think I was going through an existential crisis कि ज़िंदगी का क्या मकसद क्या होता है, क्या नहीं होता। तो आई थिंक उस ज़माने में अल्लाह ताला से ज़्यादा बात करना शुरू हो गया था, चीज़ें पूछना शुरू हो गया था। तो वो आई थिंक इट ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग लाइक कि कोई ऐसी चीज़ करवा देने से दुनिया और आखिरत दोनों बन जाए। और उस वक्त जब वो APS वाला वाक़या हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, जब वो टेररिस्ट स्कूल के अंदर गए थे और उन्होंने बच्चों को मारा था, तो एज अ फादर दैट रियली हिट होम कि कौन लोग हैं जो ये कर लेते हैं। और फिर एक एहसास रहता था कि यार बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ी हैं, काम किया हुआ है, अच्छी कंपनियों में काम किया है, तो किस लिए किया था। अल्लाह ताला ने कुछ सिखाया है तो अप्लाई करने के लिए सिखाया है। अल्लाह ने किसी घर में पैदा किया है। माई फादर इज़ अ रिटायर्ड 3 स्टार। तो this country has been infinitely kind to me and Allah Ta'ala has been very kind to me by giving me the luck of the draw in the ovarian lottery ना। तो how do I ever repay that? Like मतलब जब मैं अल्लाह से जाके मिलूँगा तो मैं शक्ल क्या दिखाऊंगा इस चीज़ पे। I think it was a lot of things coming together and the realization at that time was कि पाकिस्तानियों को ना जीना नहीं आता। मतलब उनको खुश होना आता है लेकिन उनको मुश्किलों से डील करना नहीं आता, और मुश्किलों में बहुत अकेले पड़ जाते हैं, बहुत मासूम हो जाते हैं इस चीज़ में। सो somebody needs to be there जो उनका हाथ पकड़ के रखे। we've all grown up, I've certainly grown up with this example कि a friend in need is a friend indeed, and that's what we created Mohsin and Muhafiz to be. दैट फ्रेंड जो रोज़ आपको शायद ना मिले, लेकिन जब मुसीबत हो तो फिर आप उसी को कॉल करो, क्योंकि आपको पता है कि ही हैव ऑल द आंसर्स और शी हैव ऑल द राइट रिसोर्सेज टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो जब हमने ये करना शुरू किया तो फिर मुहाफिज का हमने सिस्टम ही इस तरह का बनाया है कि हमने पाकिस्तान का एक एक कोना मैप किया। हमने रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट बहुत जगहों पे ओवरबर्डन्ड है, डिफरेंट कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
तो हम लोगों ने एनजीओज़ को भी मैप किया, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को भी मैप किया, क्योंकि इमरजेंसी में तो मतलब वो डूबते को तो तिनके का सहारा भी चाहिए होता है ना, मतलब वो काफ़ी होता है। तो उसके लिए व्हाट व्हाट वी डिड वाज वी रियलाइज कि ऑल ऑफ दीज एसेट्स आर पाकिस्तानी एसेट्स, चाहे वो गवर्नमेंट के एसेट हो, चाहे एनजीओ एसेट्स हो, चाहे प्राइवेट एसेट्स हो, हम सब के साथ काम करेंगे। जब कोई बंदा मुसीबत में होगा, इमरजेंसी में होगा, वो कभी भी बेयार मददगार नहीं होगा, उसके साथ कोई ना कोई खड़ा रहेगा। तो फिर हमने मुहाफ़िज़ की ऐप बनाई, लॉन्च की, ऑर्गेनिकली वो कोई 40 मतलब कोई तकरीबन लाख के करीब आखिरी डाउनलोड्स तक पहुंच गई थी। लेकिन क्योंकि ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी उस वक्त, ना मतलब स्टार्टअप्स में उस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, और ना ही कोई मोनेटाइजेशन मॉडल से उस वक्त पेमेंट गेटवेज इतने कोई अच्छे वो नहीं हुए थे। तो हम लोग उस ऐप को सस्टेन नहीं कर सके। लेकिन बिकॉज इतनी नॉलेज डेवलप कर ली थी कि जब ये नई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हुए, जिस तरह ये दराज हो गया, बाज़ार हो गया, करीम हो गया, स्विवल हो गया, ये लोग जब पाकिस्तान में आए तो देन दे टुक अस ऑन, एंड व्हेन दे टुक अस ऑन वी मतलब आई पर्सनली हेट डूइंग थिंग्स इन अ मीडियोकर वे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा मतलब इन लोगों के साथ जान लगाई, बहुत ज़्यादा जान मारी, अच्छा काम किया। तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू नॉट ओनली बिकम प्रॉफिटेबल बट ऑल्सो टू प्रॉफिटेबली स्केल टू इजिप्ट, केनिया एंड अर्जेंटीना। तो अल्लाह ताला ने मतलब काफ़ी करम किया उसके अंदर। उसी में काम करते करते जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे थे, अब आपको पता है पाकिस्तानी दिमाग एक तेज़ दिमाग है, उसको मौका दें तो वो कहाँ से कहाँ निकलता है, ठीक है। अम, तो उनमें से कुछ बच्चों की जब बाहर की नौकरियां लगना शुरू हुई, स्पेशली पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हुई। लेकिन इनकी जब भी कोई नौकरी निकलती थी, क्योंकि उनका हम पे यकीन आ गया था कि यार मुहाफिज हैज़ नेवर लेट अस डाउन, it's been around for 10 years. मतलब it's probably the only name that you can trust in Pakistan if you want things done. तो उन्होंने they literally honored us by saying कि can you please look after your their parents for them. तो इनिशियली इट स्टार्टेड ऑफ हाँ ठीक है, मतलब छोटे छोटे बहन भाइयों की तरह ही था, तो हाँ नॉट अ प्रॉब्लम। बट देन वी रियलाइज कि इफ़ यू वांट टू डू दिस सस्टेनेबली, बिकॉज इट्स अ बिग आस्क। मतलब पीपल डोंट नो हाउ टू रिटायर इन पाकिस्तान, पीपल डोंट नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स आफ्टर रिटायरमेंट। सिविलियंस को कोई सिस्टम नहीं है जो इंसुलेट करता हो अगेंस्ट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड दैट सराउंड्स देम। मतलब मैं हमेशा ही एग्जांपल देता हूँ कि एक 15 साल के बच्चे से बोले ना कि यार सोफे पे सो जाओ, तो वो सोफे के ज़मीन पे सो जाएगा। आप यही चीज़ 35 साल के बंदे से बोलो ना कि यार सोफे पे सो जाओ, तो वो सोएगा, गर्दन में बल आ जाएगी। 45 साल पे वो बोलेगा नहीं यार इस तरह की बकवास बातें नहीं करो, और 65 पे वो बोलेगा कि यार मुझे रात की पूरी नींद दे दो, कहीं पे भी दे दो, पूरी रात की नींद दे दो, मुझे बाथरूम ना जाना पड़े, ठीक है। उम्र बहुत डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट करती है सेम इंसान को। जो आज अपने आप को समझता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं जवान हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, हर एक बंदा फ्रैजाइल होता है, और उस वक्त देयर नीड्स टू बी अ सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स देम, लुक्स आफ्टर देम। एंड दिस इज़ हाउ वी मेड मोहसिन। मोहसिन के अंदर फिर हम लोगों ने बहुत एफर्ट लगाई। We've got a team of doctors 24/7 available. We've got a team of runners. We've got a team of field support officers. We've got plumbers, electricians, all, and they're all our own resources. So anybody who's paying for the service, all they have to do is pick up the phone, leave us a voice note. Somebody is always listening 24/7, 365, and whatever they want gets done. तो ये बहुत मुझे मुझे बहुत सुकून मिलता है इस काम को करने में। तो ये मुझे बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स एक बड़ा चैलेंज है ना, तो अब आप इतनी डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो मतलब हाउ डू यू इंश्योर कि सही ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो, ताकि आपकी तरफ से सर्विस जा रही है तो प्रॉपर सही तरह डिलीवर हो। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मोहसिन या मुहाफिज में नौकरी नहीं करते, या आपके अंदर टेंडेंसी ऑफ बीइंग अ मोहसिन और मुहाफिज होती है, ठीक है, या आप मोहसिन होते हैं अंदर से या मुहाफिज होते हैं। आपको उड़ते हुए तीर पकड़ने का शौक़ होता है। जब कोई ख़ानदान में मसला होता है तो आपका नाम पहले लिया जाता है, या आपको बुलाया जाता है कि बेटा ये वाला बच्चा आके सॉल्व करेगा। हम लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं। हम लोग हायर ही उन लोगों को करते हैं जिनके दिल बहुत रोशन हो और वो नौकरी ना समझ के हैं, ठीक है। हम उनको कॉम्पनसेट अच्छा करते हैं, वी फॉर्म अ ट्राइब अराउंड दम।
but we don't hire a Mohsin or a Muhafiz. We basically don't we don't train people. We hire the right value side and then give them the tools that are required to make them more successful. तो अगर उनकी दिल पहले से ही कामों में ये होते थे कि यार मैंने बुज़ुर्गों की खिदमत करनी है, या मैंने किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़े होना है, मुझे पता है जनाजे कैसे कराते हैं, ये किस तरह करते हैं, वो किस तरह करते हैं, लोगों का जो दर्द रखते हैं, हम दोज आर मोहसिन्स एंड मुहाफिज़ फॉर अस. एंड जब हम उनको हायर करते हैं, उनको अपनी टीम में ले आते हैं, देन वी गिव दम द टूल्स. उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी ईथोस की ट्रेनिंग कराते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं. बुज़ुर्गों से कैसे बात करनी है, पुलिस से कैसे बात करनी है, लॉ इन्फोर्समेंट से किस तरह से बात करनी है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे हरकत करनी है, किस तरह से काम करना है. बाज़ार से लाके अंकल आंटी को दवाई ला के देनी है तो उसको सबसे सस्ता कैसे करवाओगे. अगर तुम फॉर इंस्टेंस अगर हॉस्पिटल जा रहे हो तो हाउ कैन यू इंश्योर कि अंकल आंटी को 1 मिनट भी वेटिंग रूम में ना बैठना पड़े. यू नो बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बातें होती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, बट हम ना इसको एक ट्राइब, एक कम्युनिटी की तरह चलाते हैं. Everybody has a voice. Everybody gets to say what they want to say. You have severe alphas in the group जो कि सही aggressive किस्म के लोग होते हैं. You have very docile people but again very determined to work. आप इन लोगों को लेते हो, इनको आप अगेन आपने नीयत का हिसाब लगाना है कि नीयत क्या है, एंड देन यू कॉम्पनसेट दम वेल and you equip them well with the right equipment, with the right set of tools, mental tools, decision making tools, basic life saving skills, and you ensure that you hire great people and then you make them greater. अच्छा, ये मतलब आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए, तो एक तो ये शिफ्ट जनरली बहुत कम लोग, ये जो शिफ्ट है इस पे ज़्यादा अरसा सक्सेस में रहते हैं. फिर ये कि एंटरप्रेन्योरशिप आपने एक डिफरेंट ऐसी चीज़ सेलेक्ट की जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, तो वो था क्या ये सारा जो पहले तो कॉर्पोरेट से एंटरप्रेन्योरशिप, फिर ये जो आपकी ये जो इसकी जर्नी है, कितनी आसान या मुश्किल रही है? सर मेरे लिए तो सब कुछ आसान ही रहा है. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अल्लाह ताला ने मुझे जिस घर में पैदा किया था, अगर मुझे 3 वक्त का खाना मिल रहा था ना उधर, और इज़्ज़त के ऊपर मतलब अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हुए थे और सारी चीज़ें की हुई थी, मेरे पास कोई जवाज़ नहीं था ये काम ना करने का. मतलब मुश्किल उसके लिए होती है सर जिसको सोचना पड़े कि यार अगली वेयर इज़ द नेक्स्ट मील कमिंग फ्रॉम. मेरे लिए मुश्किल इसमें से सिर्फ ये वाली पार्ट ये है कि मुझे लगता है कि इफ़ आई डोंट डू दिस इनफ, मैं अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा कि मेरे पास सारी उसने मुझे फैकल्टीज़ दी, उसने मुझे पढ़ना दिया, लिखना दिया, सब कुछ करना दिया, 3 वक्त की रोटी भी ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पे हर एक से मैं बात कर सकता था, सब कुछ कर सकता था. कोई भी बंदा मेरी मतलब हर बंदा मेरी रसाई के अंदर है. आई कैन रीच आउट एंड टच एनी बडी एंड टॉक टू एनी बडी and do it confidently. In a country like Pakistan, it felt like it would be extremely shallow of me if I only became, if I developed a system that would only benefit me. I've been a beneficiary for a very long time, even before birth. So I think I need to just show my gratitude to Allah by doing what I need to do. And because you're in that zone, I don't think anything was tough. There was nothing which was tough. मतलब वो वैसे भी मतलब कुरान के अंदर वो बात करता है ना कि जब हम उससे आजमाइश ले लेते हैं वापस, तो उसको लगता है जैसे कभी आजमाइश थी नहीं. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे तो आज तक किसी चीज़ पे ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे कोई चीज़ मुश्किल गुजरी है. बड़ी आसानी से गुजरी है. अल्लाह ताला का हमेशा करम रहा है. मतलब लेकिन स्टिल मतलब आई थिंक कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं, तो ऐसी मोमेंट्स जहाँ पे जो टेस्ट मोमेंट होती है ना, वो मेक और ब्रेक होती है कि या तो आप उसके बाद बन जाते हैं या फिर आप
वहाँ से फिर ख़त्म हो जाते हैं। अगेन भाई मेरे साथ इस तरह की जब मोमेंट्स आई आई मैं अपनी बेटी की 5th ईयर की मेडिकल वैक्सीनेशन नहीं दे सका, मतलब उसके लिए मैं नहीं पे कर सक रहा था। मतलब 4-5 साल काफ़ी एक्सट्रीमली टफ थे। बट रोज़ रात में ना एक ही एहसास रहता था कि आज हमने फिर इतने लोगों की जान बचाई, आप इन दोनों को वैल्यू कहाँ करेंगे। इतना कोई मतलब ठीक है ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि आपकी बेटी के लिए टेंशन ये है कि वो अ, उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो हो जाएगी, अल्लाह बचाने वाला है। बट व्हेन यू लुक एट द सेम गर्ल ऑफ सिमिलर एज and you have somebody like Zainab who gets raped in a village in in the city in Kasur, how do you reconcile with that? मुझे याद है जिस रात ये जैनब वाला वाक़या हुआ था, तो जब जब पता चला था तो ऑल आई कुड डू वाज लुक एट माय ओन चिल्ड्रन एंड आई फेल्ट सेल्फिश कि यार मतलब हमारे बच्चे इतने सुकून में हैं, तो ये भी तो बच्चे हमारे ही हैं, जैनब भी तो हमारी है, एंड वी डोंट हैव अ सिस्टम। तो फिर वो उसको बनाने के लिए आई थिंक दैट वुड जस्ट स्पर मी ऑन, वो कॉन्स्टेंटली रिवॉर्ड करता जाता था इस दैट ड्राइव दैट एम्बिशन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कि नहीं यार मतलब। एंड आई बीन अ बुली, मतलब मैं हमेशा से ना आई वाज ऑलवेज अ बुली, बट आई वाज अ बुली हु बुलीड बुलीज। आई हेटेड कि this country which could be so great, which could be some मतलब is being held back because हमारे लोग उस इन्वायरमेंट उनको नहीं दिया जा रहा जिसमें वो थ्राइव कर सकें। तो फिर वो उनको करने के लिए आई जस्ट हैड टू वर्क एट। अच्छा, ये जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मतलब बहुत स्पेसिफिकली आपका जो मुहाफ़िज़ जो है उसकी मतलब स्पेसिफिकली क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या वो कैसे लोगों की मदद करता? तो देखिए मुहाफ़िज़ का तो सिस्टम बड़ा सिंपल सा था। एक ऐप थी, उसके ऊपर अगर आप कहीं पे भी इमरजेंसी में आते थे, आप बटन दबाते थे और वो आपको इमरजेंसी क्लासिफाई करने का मौका दे देती थी कि आपके साथ हरासमेंट हो रही है, कहीं पे आपका कार एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पे आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। आप जैसे ही उसके अंदर बटन दबाते थे, इट वुड सेंड ऑफ अ मैसेज टू आवर ऑप्स रूम। आवर ऑप्स रूम वुड गेट योर लोकेशन, क्योंकि आपने मैप किया हुआ था कि चारों तरफ इनके कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वी वुड हेल्प विद द डिसीजन मेकिंग रियली क्विकली। सो देर वर इंस्टेंसेस जहाँ पे हमने देर वॉज अ पर्सन जिसकी कॉल आई रात में कोई 3 बजे के करीब कि मैं खानपुर से कॉल कर रहा हूँ विच इज़ समवेयर नियर रहीम यार खान, ठीक है। और आई डेंट इवन नो कि खानपुर एक उधर भी एग्जिस्ट करता है, हमने तो इस्लामाबाद वाले का सुना हुआ था। तो वो कहता है कि मेरे भाई को कोई लोग आए थे घर पे और वो गोलियां मार के चले गए और 1122 को उसकी लोकेशन नहीं मिल रही। अब उस वक्त तक 1122 के पास लोकेशन नहीं आया करती थी, हमारे पास आती थी क्योंकि ऐप के थ्रू वो होता था तो हमारे पास लोकेशन आती थी। बट क्योंकि 1122 अगेन लोग कहते हैं गवर्नमेंट इदारे के साथ काम करना मुश्किल है, 1122 के अंदर जो रिजवान साहब बैठे हुए थे, आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक पाकिस्तान अगर पूरी ज़िंदगी भी चाहे ना तो उनका एहसान उतार सकता है, कितना बड़ा सिस्टम बना गया 1122 के फॉर्म में। उनके साथ हमारा एमओयू हुआ हुआ था, तो हमें ये पता था कि कौन सी एम्बुलेंस जा रही है। वी गॉट पास डायरेक्टली इनटू द एम्बुलेंस, राइट। एंड हमें पता था कि उसको हमने इन दोनों को टाई अप करवाया, एम्बुलेंस ने उसको निकाला। फिर हमारे ऑप्स रूम वाले ने एक और चीज़ पूछी, उसने पूछा तुम इनको लगी किधर है गोली और इनको लेके किधर जा रहे हो। तो उसने बोला कि हम इनको शेख जायद हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, रहीम यार खान, इट्स अबाउट 45 मिनट्स अवे एंड ही इज़ बीन शॉट इन द स्टमक सो ही इज़ ब्लीडिंग। तो हमारे ऑप्स रूम ने बोला ठीक है। हम जब ऐप कोई डाउनलोड करता था ना, हम उससे पूछते थे तुम हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हो एज अ ब्लड डोनर, एज वॉट एवर स्किल यू हैव, राइट, वॉट एवर स्किल। तो हमारे पास अच्छा खासा एक डेटाबेस बना हुआ था हर जगह का। कैन यू इमेजिन जब 45 मिनट्स के बाद, अब पाकिस्तान में इफ़ यू गेट टू अ हॉस्पिटल, डोनर आपने खुद अरेंज करना है। अब एक बंदा गांव के पास से निकला है, उसको किसी ने गोली मार दी है, वो खून कहाँ अरेंज करता फिरेगा। But because of Muhafiz, when he got to that hospital, 7 donors were waiting for him to give him blood, और उसकी जान बच गई। And so what is this? It is by the people for the people.
It is something that the people together came and sorted. हमने क्या किया, हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड की. हीरोज तो वो 7 लोग थे जो रात के बीच में उठ के आ गए खून देने के लिए. हीरो वो थे 1122 वाले जो पहुंच गए, जाके उन्होंने जाके उसको वो कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया. तो हमारा काम मुहाफिज में और मोहसिन में बहुत हद तक it is coordinating the right resources. It is coordinating and making sure that people get maximum value in times of acute distress. ये मतलब आज के दिन में मुहाफिज जो है कि क्या स्केल है, कितनी सिटीज़ में है, सिर्फ कितनी मुहाफिज अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने ऐप को डिसकंटिन्यू कर दिया था, अब हम लोग अगले 4-5 महीने के अंदर उसको फिर से रिवैम्प करके वो करेंगे. ओके. मुहाफिज का जो कॉर्पोरेट वर्जन है फिर वो चलना शुरू हो गया था, क्योंकि कॉर्पोरेट्स गेव अस अ रिटेनर टू मेक श्योर दैट देयर कस्टमर्स, देयर डिलीवरी राइडर्स आर सेफर. अब अगर इफ़ यू केयर अबाउट योर एम्प्लॉयज़ देन मुहाफिज इज़ द सोल्यूशन दैट यू वांट. व्हाई? लोग समझते हैं कि ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सोल्यूशन है. नहीं, ये रिस्क मिटिगेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट सोल्यूशन है. टिपिकल पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कैसे होती है, एक सिक्योरिटी मैनेजर हायर कर लिया जो रिटायर्ड मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, कोई भी है. पूरा साल वो बेचारा 320 दिन जो है वो फारे बैठा रहता है. कोई साल में 40 दिन उसका कोई एक्चुअल काम होता है, लेकिन यू आर पेइंग देम कॉन्स्टेंटली. इसी तरह आपने गार्ड्स रखे हुए हैं. अब गार्ड्स की मैनेजमेंट के लिए रोज़ एक सीनियर ऑफिसर को बैठना ज़रूरी नहीं है उस जगह के लिए. हम लोगों ने ये मॉडल बनाया है कि हम लोगों ने अपनी टीम के अंदर रिटायर्ड फौजीज हायर करना शुरू किए, उनको ट्रेन किया, उनको सिखाया कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है, किस तरह से होती है. एंड वी मेड एन ऑन डिमांड सोल्यूशन. सो पीपल पे अस अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट वुड कॉस्ट टू हैव एन इन हाउस टीम. ठीक है, वी डोंट डू गार्ड्स, वी सुपरवाइज गार्ड्स. ठीक है, हमने अपना गार्डिंग लाइसेंस भी नहीं लिया, हमने कुछ भी नहीं किया. हम लोग सिर्फ जाके इंश्योर करते हैं SOPs प्रॉपर फॉलो हो रही हो. और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई क्राइसिस सिचुएशन डेवलप कर जाए, कोई फॉर इंस्टेंस फूड पैंडा अगर राइडर जा रहा है और कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसको कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, किस हॉस्पिटल में गए, क्या हो रहा है, कोई इसका पुलिस का केस बनेगा नहीं बनेगा, उसकी पुलिस वाला उसको सुनेगा नहीं सुनेगा, उस सारी चीज़ में फिर मुहाफिज जो है उनको हेल्प आउट करती है, सारी क्राइसिस को हैंडल करती है, मेक श्योर करती है कि दोनों पार्टी सेफ रहें, एक दूसरे के साथ भी तमीज़ से बात करें, आपस में वो करें. एंड दिस इज़ हाउ वी डू इट. सो मुहाफिज इज़ बेसिकली द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस. तो मतलब ये आप कैसे फ़र्क हैं जो और लोग जो सिक्योरिटी और इमरजेंसी सर्विसेज वो दे लोग रहे हैं? गार्ड्स देते हैं, हम गार्ड्स देते ही नहीं हैं. और अच्छा, फिर एक चीज़ ये है कि देखें, अगर आप अगर लाहौर में भी हैं, अगर आप इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, अब ये है कि वो प्रोविंशियल लॉज भी फ़र्क हैं. तो मतलब ये फ़र्क आपको आता है, क्योंकि मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मॉडल भी फ़र्क है. सो वो कैसे ये हम लोग बहुत अडेप्टेबल लोग हैं सर, मतलब बहुत अडेप्टेबल टीम है. हमने हर जगह के लिए एक लोकलाइज टीम रखी हुई है. सो हमारे पास लोग हैं जो मुल्तान में भी हैं, भावलपुर में भी हैं, लोधरा में भी हैं, सखर में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं. और कंपनियों को यही चाहिए होता है ना, स्प्रेड चाहिए होता है कि यार मेरे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई चेन के ऑपरेशन चल रहे हैं, कहीं पे ट्रक बैठ गई मैं क्या करूँगा, कैसे लेके आऊँगा, क्या करूँगा, मतलब हाउ विल आई सॉर्ट इट, राइट? You don't need to sort it if you have Muhafiz. Muhafiz has a presence everywhere and will help you out. ऑफिस में कौन सा कोई रोज़ फड्डा हो जाता है या रोज़ डाका मारने के लिए आता है, और डाका मारने के लिए अगर आ भी जाता है तो हमने 3-4 गार्ड्स खड़े हुए होते हैं. उसके लिए यू डोंट नीड टू हायर अ फुल इंफ्रास्ट्रक्चर. You can just have somebody like Muhafiz who can completely assess your security needs and tell you very honestly, सर ये ओवरकिल है, इसको मतलब आप इस बजट को कहीं और यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई मसला हो तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे, वरना आपका ये बेर मिनिमम फोर्स से काम चल जाता. तो दैट इज़ हाउ यू डू इट. अब कंपनियाँ इसके ऊपर दबा दबा के पैसे बर्न कर रही होती हैं, चीज़ें कर रही होती हैं. इट मेक्स नो सेंस. This is what startups really believed in and they started utilizing our service. अभी भी जो पुरानी कंपनियां हैं, जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, उनके दिमाग में वही बना हुआ है कि यार एक मेरे पास बस एक साहब होने चाहिए, उनसे मैं ज़रा थोड़े से अपने प्राइवेट काम भी करवाऊंगा, तो मतलब मैं उनसे प्रोटोकॉल भी करवा लूँगा, ये भी करा लूँगा. You don't need to do this. You have Muhafiz and Mohsin and we can look after all of these things. अच्छा, आपको जब भी कोई कॉल आती है, क्राइसिस सिचुएशन है, तो अब उस क्राइसिस में एक बंदा दूर बैठा है, क्राइसिस सिचुएशन है, अब उसमें एक काम रहना, ये इस पे कैसे आप करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं? फिर हम बाकी सिचुएशन में अच्छे नहीं होते ना. मतलब
दिस इज आवर मतलब एक दफ़ा ना हम लोग स्विवल की एक इमरजेंसी हुई थी और उसमें कोई मैसिव किस्म का वो हो गया था। एक बस गई हुई थी स्कूल बच्चों को लेके, यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके, एंड दे फेल ऑफ अ क्लिफ एंड फेल लाइक 15-20 फीट। उनकी सारी इमरजेंसी हमने हैंडल की, सब कुछ की, उनको एवैक्यूएट कराया, सब कुछ किया, हैंडल ऑल द सिचुएशन, ऑल द वाइल वी वर जस्ट चिलिंग एंड डूइंग इट। ठीक है, तो उस वक्त स्वेल का एक रैप हमारे साथ बैठा हुआ था, तो कहता है कि तुम लोग इतने रिलैक्स्ड क्यों हो? सर देखिए, क्राइसिस को हैंडल करने के लिए ना 2-3 चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। एक तो सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू नो कि वो एरिया किस तरह का है जहाँ पे इमरजेंसी आएगी। जो हमने वो जो 7 साल मैपिंग के लगाए हैं ना, पहले एक एक चप्पे को मैप करने में, हमें पता होता है कि इस इलाके में कौन है, क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज हो सकती हैं, किस तरह से। यू हैव नॉलेज ऑन योर साइड। 2, यू हैव ट्रेनिंग। जो कंपनी दिन की 55 से 60 एफ कटवाती हो, जो लोगों को हेल्प करती हो, सारी कंपनियों, अब वही वाली बात है, अगर आपकी कंपनी है तो वो पूरे साल में शायद 1 या 2 क्राइसिस एक्सपेक्ट वो करेगी। लेकिन इफ़ यू कम टू मोहसिन, इफ़ यू कम टू मुहाफिज के अंदर, वी आर वर्किंग विद सो मेनी क्लाइंट्स दैट आर पीपल आर वेरी करंट विद इमरजेंसी प्रोसीजर्स। पता है, जिस दिन इमरजेंसी ना हो तो हम लोग अजीब से हुए हुए होते हैं कि मतलब वो वाला चीज़ है। लेकिन जब इमरजेंसी हुई हुई होती है उसमें हमारे सारे घोड़े खुले हुए होते हैं, हमें प्रॉपर खेलना आ रहा होता है, चीज़ें सही हो रही होती हैं, बिकॉज दैट इज़ अ मोमेंट वेयर वी एक्चुअली शाइन। इट्स 11 years of practice, situational awareness, ground के ऊपर mapping, knowing what the lay of the land is, um, knowing how to deal with local power structures, knowing how to interact with them in a way where they feel that we are adding value to their processes. आप सोचिए ना सर, मतलब पाकिस्तान में फ्रिवलेस लॉ सूट्स कितने होते हैं, पुलिस को हमने कितना ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था स्टूपिड से स्टूपिड चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ें आपस में मुकमुका में ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आपने हर जगह पे उनको टास्क किया हुआ है। तो दे रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि जब मुहाफ़िज़ वाले आते हैं तो वो हर चीज़ करा के लेके आते हैं कि भाई ये है, ये हमारे बंदे की गलती है, ये इस बंदे की गलती है, इसने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम हु डजंट लाइक कन्वीनियंस। अच्छा, ये आप मतलब एक बंदा अपनी सिक्योरिटी आपके हैंड ओवर कर रहा है ना, तो ये मतलब सिक्योरिटी के लिए, अच्छा फिर वो भी रिमोटली, मतलब क्योंकि हम लोग ज़्यादा फिजिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो मतलब ये ट्रस्ट कैसे आप लोगों में बिल्ड करते हैं कि यस यू आर देयर? आई थिंक आवर ट्रस्ट इज बिल्ट ऑन लेगेसी। The first client who took a bet on us was Swivel, and we didn't let them down. And subsequently, we got referred to other clients through existing clients who said, "कि यार, this is a better solution, ये ले लो." ठीक है? And once we started getting that client base, we just made sure that trust would never be a discussion on the table. And they will see us bleed before they bleed. मतलब they will see us go through those processes and everything. तो जान मारी है उसी चीज़ के ऊपर, और उसी से फिर वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। और अगर आप देखें तो आप मतलब we're not the type of agency that advertises itself. We go through word of mouth. वी रिजेक्ट क्लाइंट्स। मोहसिन के अंदर हम लोग कस्टमर्स रिजेक्ट कर देते हैं जो हमें लगता है कि या हम उनको अच्छा सर्व नहीं कर सकेंगे, या दे माइट मिस यूज़ द सर्विस, बिकॉज इट्स अ फिनोमिनली इंसुलेटिंग सर्विस। आपको पाकिस्तान में कोई भी काम होता है मोहसिन करवा के दे सकता है, और मोहसिन ही है जो करवा के दे सकता है। तो अब इस चीज़ के ऊपर बहुत लोग बहुत गलत काम करने की कोशिश भी कर सकते हैं, होते भी हैं, फिर आपको उनको बोलना पड़ता है कि नहीं, दिस सर्विस इज़ नॉट फॉर यू। So we're very, very discerning. It's a very two-way street. मतलब, and I always believe this, कि trust is a two-way street. If you think I should come and handle your emergencies, tell me why should I handle your emergencies? It's symbiotic process. No? I'll be putting my people into an extremely stressful situation on your account. Money alone will not cut it. I need to be aligned with your ethos. I need to be aligned with your family structure. And that is how it works.
मतलब you were doing मुहाफिज and then मतलब what inspired you कि आपने मोहसिन एक आइटरेशन दूर थे ना सर. बेसिकली द थिंग दैट वी आर सॉल्विंग फॉर वाज ट्रस्ट. अगर एक बंदा हमें अपनी बिजनेस के साथ ट्रस्ट कर रहा है, देख रहा है कि उसकी बिजनेस हमें ट्रस्ट कर रही है, और वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और उसको पता है कि अब माँ बाप को कोई नहीं लुक आफ्टर कर सकेगा सही तरह, और ख़ानदान वालों पे वो डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा, नौकर चाकर को के ऊपर उसको यकीन नहीं है, दे आर नॉट वेल ट्रेंड. दैट्स द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, दे आर नॉट वेल ट्रेंड. हाउ डू दे, मतलब आप पढ़े लिखे होने के बावजूद इमरजेंसी में हाथ पांव काम जाते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके नौकर जाकर उस इमरजेंसी के अंदर आपसे भी बेहतर परफॉर्म कर लेंगे? ठीक है. या आप तकिया करके बैठे हुए ख़ानदान वाले देख लेंगे. इमरजेंसी मेरे एक्सपीरियंस में, एंड वी हैंडल्ड मोर देन 55,000 इमरजेंसीज, बता के नहीं आती. तो जब बता के नहीं आती तो आपका कज़न क्या इंतज़ार में बैठा रहेगा? क्या आपके पड़ोसी हो सकता है उस वक्त घर पे ना हो, वो क्या अपनी ज़िंदगी को होल्ड करके बैठ जाएंगे? You need a team, and these people needed a team, and the team that we created, the system that we've created is Mohsin. Mohsin is a one-stop shop solution. You enter into the Mohsin program, we take you on, we sign you up, then you are our baby. Then your problems are our problems. Then you don't have to worry about कि किस तरह से क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी. हम लोग, everything is under us, even funerals. मतलब जब लोगों के, और होता है हमारे पास बहुत लोग अपने पेरेंट्स को उस वक्त लेके आते हैं जो यार अभी तो काम चल रहा है, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन अब जब समझ आ जाती है अगर पहले काम कर लेते तो बहुत बेहतर हो जाता, अगर पहले मोहसिन के अंदर अडॉप्ट हो जाते हैं. बट ऐसे होते हैं कि 2-3 महीने पहले अंकल आंटी के इंतकाल से हम लोगों के पास मतलब लोग आए हैं और हमने उन लोगों को हैंडल किया आखिरी बात तक, एंड वी नो हाउ टू डू दिस. फिर लोग हमसे उसके बाद फिर वरासत के भी इश्यूज़ करवाते हैं, चीज़ें करवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं. हम लोगों के रिमोटली लोगों के डिवोर्सेस हैंडल किए हैं. ये तो बड़ी चीज़ें हो गई. छोटी चीज़ों के अंदर ये है कि रात के 3 बजे घर पे दवाई चाहिए और दवाई ढूंढ के लेके आनी है. या अब रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो सहरी के बाद गैस नहीं आ रही, घर पे खाना कैसे करें, ये किस तरह से करें, वो किस तरह से करें. अब आप सोचें ना, मतलब आप पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में बैठे हो तो हाथ पांव फूल जाते हैं. पाकिस्तान में अगर आप नहीं और आपके साथ ये चीज़ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपको दिमाग में ये होता है. बहुत लोग हैं अपने माँ बाप को रोज़ सिर्फ इसलिए फ़ोन करते हैं कि देख लें कि इनकी आवाज़ में आज कोई चेंज तो नहीं आया हुआ, कमज़ोरी तो नहीं लग रही, डाउन तो नहीं लग रहे. हाउ डू यू गेट दैट चेक्ड? Mohsin has a psychologist on duty. Mohsin has 6 doctors now across Pakistan. 3 of them who go in person across Karachi, Lahore and Islamabad. 3 who actually work as the medical research team. क्योंकि हम लोग, मतलब मेरा वही वाला मसला है कि मुझसे कोई भी काम हल्का नहीं होता. तो मेरे काम के अंदर मुझे जो है ना, इस वक्त जो मेरी जो पैशन बना हुआ है, ये बना हुआ है कि मैं अंकल आंटी की एजिंग रिवर्स करवाऊँ. तो मैं उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी मैंने हायर किए हैं. मैंने उनके लिए डॉक्टर्स भी इस बेसिस पे एक टीम बना रहा हूँ कि जो रिसर्च करे कि इनको क्या सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, क्या ऐसी एक्सरसाइज रेजिमेंट्स हैं, क्या ऐसी मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, क्या ऐसे क्लब लाइक एक्सपीरियंसेस हैं जो हम करवा सकें. मतलब लिटरली अगर हमारी एक टीम के अंदर एक सेगमेंट है विच इज़ कॉल्ड वॉकर्स एंड टॉकर्स. वो आंटियों को और अंकल को एक दूसरे से ब्रेक देने के लिए चाय और कॉफ़ी पे लेके जाती हैं और जाके कॉफ़ी शॉप्स पे बैठती हैं और एंजॉय करते हैं और थोड़ी गपशप लगाते हैं, गॉसिप करते हैं, नए फैशन ट्रेंड्स वगैरह ये सारी चीज़ों की डिस्कशन करते हैं, जस्ट फॉर अ लाइट मोमेंट. बिकॉज अगेन सिविलियंस डोंट नो हाउ टू सोशलाइज आफ्टर रिटायरमेंट. they're dreadfully lonely. So how do you make a club for all of these people? And by honestly, I'm not just doing it for the parents, I'm also doing it for us. Because the world is changing. We've grown increasingly comfortable with nuclear families where children have not seen their parents look after their grandparents. तो आपके बच्चे कहाँ ख्याल रखेंगे जब उन्होंने खुद घर पे माँ या बाप को खिदमत करते हुए नहीं देखा हो. तो मैं तो उसके लिहाज से सिस्टम बना रहा हूँ कि जब मतलब हमें ज़रूरत पड़े तो एक सिस्टम बना वो आज से 15-20 साल के बाद. सो अगेन द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान. इंग्लैंड के अंदर आपको ये सोचना ही नहीं पड़ता, अमेरिका में सोचना ही नहीं पड़ता, जर्मनी में सोचना ही नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान में किसके पास जाओगे? देखिए ये सारी जितनी भी ऑप्स की लेयर्स हैं ना, ये सारी सोशल सिक्योरिटी पे बिल्ट है
कि एम्बुलेंस आएगी, पुलिस आएगी, ये आएगा, वो आएगा, ये सब कुछ आएगा। पाकिस्तान में हर चीज़ की कंस्ट्रेंट है। तो किसी ने सिस्टम बनाना है जो होलिस्टिकली प्रोटेक्ट करे, जो आपके पेरेंट्स को लुक आफ्टर करे, उनको कभी खानों पे लेके जाए, कवाली नाइट करवाए, ये करवाए, वो कराए। यू हैव टू हैव दैट टीम। बहुत लोग करते हैं खाली मेडिकल आउटसोर्सिंग। मेडिकल आउटसोर्सिंग से क्या होता है? ठीक है, आप उनको ले आके आप उनको जाके टेस्ट करा देंगे, आप घर पे आके ये करा देंगे। हमने मेडिकल इज़ वन सेगमेंट। ट्रू। हम लोग उनके घर में मंथली बेसिस के ऊपर अब प्लम्बर भेजेंगे कि घर की मेंटेनेंस चेक करके आओ, कौन सा पाइप है जो ब्लॉक हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ है, सही सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। एक एक पाइप शुड बी मैप्ड। इसी तरह एन इलेक्ट्रिशियन विल गो, एवरी सॉकेट विल बी मैप्ड कि वोल्टेज भी सही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। क्यों? एक्सपर्ट पाकिस्तान से बाहर से वापस आता है, वो बेचारे के छुट्टी के 10 दिन तो सिर्फ घर के रिपेयर्स में निकल जाते हैं। सही। ठीक है, उसको अपने माँ बाप के साथ टाइम ही नहीं मिलता है कोई चीज़ एंजॉय करने का। तो हु इज गोइंग टू डू दैट? वी विल डू इट। वी विल मेक श्योर दैट व्हेन यू साइन अप विद मोहसिन, your house is looked after, your vehicle is looked after, your parents are looked after. If you've got a spouse and kids in Pakistan, we look after them. हम लोग हमारी ये कस्टमर है, हम उनकी नीस के लिए सारी उसकी स्कूल की बिल्स, स्कूल को शॉर्ट लिस्ट करना, अपॉइंटमेंट्स अरेंज करना, सब कुछ करके देते हैं। सो इट्स अ वेरी इंसुलेटिंग सर्विस। मतलब ये बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज आते हैं, वो स्टार्टअप में वो नहीं सक्सेसफुल होते। तो ये जो मतलब आपका ये डिमांड ड्रिवन था, या आपने इसके ऊपर कोई ऐसी पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, कैसे ये इवॉल्व हुआ सारा? सर मैं इसको हमेशा शुरू में कहता था कि दिस इज रिकॉनेसेंस बाय फायर। जब ना वियतनाम के जंगल्स के अंदर ट्रूप्स अंदर जाते थे ना, तो जंगल्स बहुत हैवी, उसके अंदर जो है ना वो अंडरशूट्स और मतलब हैवी ग्रीनरी होती थी। तो पता नहीं होता था कि वियतकॉन्ग बैठा हुआ किधर है। तो ये ना किसी जगह पे ना फायर मारते थे, अगर उधर से वापस फायर आए थे तो फिर उधर नहीं जाते थे, फिर किसी और जगह चले जाते थे। ठीक है, आई हैव टच्ड एंड फेल्ट माई वे इन टू दिस बिजनेस। दिस बिजनेस इज प्योर हार्ट। एनीबडी सेंसिबल वुड नॉट डू दिस। मतलब ऑनेस्टली इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। यू पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर पीपल। मतलब जब आपको ये सर्विस के अंदर कोई बंदा लेता है तो आपका बिल्कुल बहू वाला स्टेटस होता है कि बहू नहीं आई है, घर के अंदर माहौल सारा एक तरह का चल रहा है, अब आपने एडजस्ट करना है। फिर पहले 3 महीने तो ये वाले इश्यूज चलते रहते हैं कि नहीं वो पराठे तो अच्छे बनाती है लेकिन आटा गूंथते हुए हिलती बहुत। ये वाले भी इश्यूज आते हैं और आते हैं। These are very natural, but because they're already set in their ways. So our team has to be more accommodating. Now doing that for somebody, what would that require? An intrinsic desire to love and serve. No amount of pay can do that. ट्रू। वो तो लेकिन जनरली तो मतलब ओल्ड एज के तो पेरेंट्स को शायद डायरेक्टली बच्चों का डील करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपके लोग जो हैं वो दुआएं बहुत मिलती हैं। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स ठीक है, दुआ लेकिन बहुत मिलती है। मतलब इफ़ आई गिव यू सम ऑफ द वीडियोस दैट वी गेट, द मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक हमारी कस्टमर है डॉक्टर शफक। मैं उनको बोल चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 3 लोगों ने मेरे लिए इस तरह से दुआ की है जिस तरह से आप करती हैं। मेरी माँ, मेरी एक बड़ी कज़न है, आई डोंट हैव अ सिस्टर ऑफ माई ओन, तो मतलब शी इज़ बीन माई माई एल्डर सिस्टर ऑफ सॉर्ट्स, एंड देन यू। बिकॉज इस तरह की दुआ ना, मतलब वो एक मैसेज आता है उनका, ऐसे लगता है अगले 3 दिन के लिए ना आपका सिस्टम पूरा सुपर चार्ज हो गया। सिर्फ दुआएं कहाँ मिलती हैं, किस काम में मिलती हैं? कम काम है। मतलब इस काम में ना बरकत ही इसलिए आती है कि दुआ मिल रही होती है। ये काम बहुत मुश्किल काम है और हम लोग फैमिलीज को बताते हैं कि इट्स मतलब अगर आप खुद भी कर रहे होते तो वही वाली बात है। एक अच्छे इंसान को जो पाकिस्तान में रहता है, पढ़ा लिखा अच्छा है, सब कुछ है, अगर उसको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में डालते हैं उसके आसान खत्म हो जाता है। It's not the easiest work, but somebody has to do it, and somebody has to be excited about it. Which is why I go back to my point. We don't hire for Mohsin and Muhafiz. We hire a Mohsin and Muhafiz and train them.
जो इंट्रिंसिकली जिसके अंदर मोहसिन बनने की फितरत होती है, मुहाफिज बनने की फितरत होती है। अच्छा, ये जो सर्विस है ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्यों है? जो नहीं है। यहाँ पे क्योंकि आजकल तो लोगों को शायद मेरे ख्याल है जो वर्किंग कपल्स हैं उनको या मतलब लोग यूज करते हैं, जो शऊर वाले लोग हैं वो उसको यूज करना शुरू हो गए। जो जो मतलब हमारे पास एक्स उबर का जो पाकिस्तान का जो फर्स्ट एमडी था, ही यूजेस अ सर्विस। देयर इज अनदर पर्सन इन कराची हु यूजेस अ सर्विस। देयर इज अ वुमन, शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर, यूजेस अ सर्विस बिकॉज शी इज इन पाकिस्तान। एंड दे डोंट जस्ट यूज अस फॉर देयर पेरेंट्स। उनमें से एक तो साहब है, वो कहते हैं मैं अपनी अम्मा के लिए तो मैंने किया ही नहीं, अम्मा को तो मैं सर्व करूंगा, तुम लोग मुझे सर्व करोगे, तुम लोग मेरे सारे काम करो, विच इज़ एक्सेलेंट। सर देखिए, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड कन्वीनियंस, बट देर दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज से, डिलीवरिंग पार्सल्स इज नॉट सेक्सी, बट Amazon इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, लोगों को लगता है कि इट्स अ शॉपिंग कंपनी, इट्स एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दैट कंपनी इज इन इट्स ऑपरेशनल एक्सेलेंस दैट कम्स फ्रॉम डिलीवरिंग टू द लास्ट माइल। तो जो हमारी जैसी सोसाइटी है उसमें मतलब ये बड़ा एक स्टिग्मा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का खुद ख्याल नहीं रख रहे हैं तो मतलब इसको मतलब कैसे आप इसको ये मतलब यू फील दैट कि ये स्टिग्मा है और मतलब ये कैसे हमारे इसको कस्टमर्स ना सिर्फ थोड़े शऊर वाले लोग हैं, वन। और हमारी सोसाइटी की खूबसूरती ये है कि हर चीज़ स्टिग्मा है, उसी पे रोना है, उसी पे गाना है, उसी को सेलिब्रेट करना है, उसी को पीटना है। हमारे पास कोई नई चीज़ है नहीं। हम्म टाइम्स हैव चेंज्ड। आपने खुद ही बच्चों को ये बोला कि बेटा बाहर निकलो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड। आप किसी ठेले वाले को भी बोलेंगे ना तो बोलेगा मेरे बच्चे को लम्स में पढ़ा दो, कितनी अच्छी चीज़ है। क्यों? दैट्स द एस्पिरेशन। बट उस एस्पिरेशन के साथ देयर इज अ कॉस्ट टू बी पेड एज वेल ना। मतलब अगर अब बच्चा निकल गया है, वो लम से पढ़ेगा, वो आईबीएस से पढ़ेगा, वो दुनिया के साथ जाके compete कर सकता है। अब जब दुनिया से compete करने के लिए जाए और फिर आप उसके ऊपर वही इमोशनल बैगेज रखो कि बेटा तुमने ये कर दिया। हमारे तो जो पेरेंट्स जिनको हम लोग आफ्टर करते हैं, दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पेरेंट्स, दे आर ग्रेट पीपल, दे अंडरस्टैंड कि और एंड दे टेक प्राइड इन द फैक्ट ये नया ज़माना है, इसकी नई सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। पेरेंट्स की तरफ से भी ये इशू नहीं आता, वो ही नहीं क्रिप करते कि जी देखो उन, मेरा बेटा उन, नहीं कर रहा, बेटी नहीं कर उनके रही। साथ ईगो वाला होता है, हम्म, मैं खुद कर सकता हूँ। हम्म, फिर हम कहते हैं आप कर लें, आप ना छोड़े, हम्म। हम सिर्फ पीछे खड़े, आप करें। देखिए, द सिस्टम हैज टू हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बट देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे हम अंकल आंटी को बोलते थे अच्छा अब बस, अब हम बताएंगे। वो कहते हैं क्या? बस अब हम बताएंगे। स्ट्राइक हो रही है, मैं अपने बेटे को एयरपोर्ट लेने के लिए जाऊंगी। क्यों लेने के लिए जाएंगी आप भाई? दो लाइबिलिटीज हो जाएंगी, बेटा उधर फंसा, बीच में आप फंसी नहीं, अब कहाँ से पकड़ेंगे हम? ये ऐसे नहीं होगा। और फिर हम बच्चों की तरह हक से बोलते हैं, एंड दे रियलाइज इट, बिकॉज उनको नजर आता है जब हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर उनके साथ जब तक खड़े रहते हैं जब तक उनकी कोई बचा नहीं आता। तो ये एल्डरली केयर जो है ये कितना बड़ा गैप है पाकिस्तान में वैसे? आई थिंक कुछ है ही नहीं सर, है ही नहीं। तो हम उसको मतलब कवर सा किया है या उसको सिर्फ देखते ही 15 नहीं है? बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। डू यू नो दिस? हाँ। 15 बिलियन की इकोनॉमी है पाकिस्तान की। आप खुद देखें ना, अभी इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबके घर में कोई ना कोई काम करने वाला आता है। हर बंदा व्हीकल मेंटेनेंस, होम मेंटेनेंस, होम की अपकीप, उसकी सफाई के लिए किसी ना किसी बंदे को एम्प्लॉय करके बैठा हुआ है। It's one of the biggest informal systems that we don't recognize because it is being handled informally. Mohsin is formalizing it. Mohsin is formalizing it in a way where if you become one of our subscribers, we look after all the needs in your house. अभी तो हम लोग स्टाफिंग नहीं कर रहे, स्टाफिंग भी 3 महीने में हम लोग करना शुरू कर देंगे। स्टाफ भी हमारे से ट्रेन होके आए। मोहसिन में इतने अरसे से आप कर रहे हैं तो कोई बहुत ऐसी टचिंग स्टोरी आपको जो बिल्कुल आपको ऐसे याद रहती हो कि मतलब जिससे आपको एक फील भी होता हो कि यार यू डिड समथिंग? मुझे तो लगता है हमने कुछ भी नहीं किया, बट दुआएं बहुत मिलती हैं। I can't name one. There's so many. अगर if I play a video for you right now, you'll realize के, and that's just one video. It's सर पता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े मायने रखती हैं, बहुत दुआओं में आपके लिए रिजल्ट करती हैं।
मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मेरी टीम परफॉर्म कर रही होती है। मुझे जब उनकी आंखों में चमक नज़र आ रही होती है ना, जब वो अंकल आंटी का कोई काम कर रहे होते हैं। छोटे कामों में तो हर बंदा कर ही लेता है, मतलब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इमरजेंसीज वगैरह के अंदर दे रियली कम अलाइव, राइट। एंड उस वक्त ना कोई घर जाने की बात नहीं कर रहा होता, कोई ये नहीं बात कर रहा होता। पूरा पूरा हॉस्पिटल के अंदर पूरी मोहसिन की टीम आके बैठी हुई होती है, लोगों को एयरपोर्ट से रिसीव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज टिल टिल डेट इज़, एक ज़माना था जब सऊदी अरेबिया से ना लोगों को एग्ज़िट वीज़ाज़ नहीं मिलते थे जब तक उनका कफ़ील अप्रूव नहीं करता था इस चीज़ को, ठीक है। तो एक अंकल थे, उनकी इंतकाल बस मतलब आखिरी हफ्ता चल रहा था, तो हमारा लड़का उनके साथ था कॉन्स्टेंटली। तो उन्होंने इससे बोला, नुमान नाम था, नुमान से बोला कि यार अ, मुझे पता है मेरा वक्त आ गया, बट मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने गांव में मुझे उस उधरी की ज़मीन मिलती। तो उनका गांव था कलर सईदा में और ये कराची में बेस्ड था। बेटे को आने में मुश्किल हो रही थी, तो अंकल पास्ड अवे इन फ्रंट ऑफ अस एंड द बेटा अराइव्ड द नेक्स्ट डे सुबह। ही वाज रियली रियली इन टर्मोइल अबाउट दिस। तो हमने फिर उनको उस फैमिली की, अंकल की सारी बरियल की जो 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 जितनी भी वो होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, कि हमने उनकी वो करवाई, उनको मोर्चरी में शिफ्ट कराया, उनका गुसल कराया, उनकी कॉफ़िन प्रिपेयर कराई। अगले दिन सुबह एयरपोर्ट के लिए एम्बुलेंस अरेंज करा के दी, फैमिली के लिए टिकट्स कराई, बॉडी को कार्गो के थ्रू भेजने के लिए अलग अरेंजमेंट्स कराई, कराची से डिस्पैच किया इस्लामाबाद में। अंकल की बॉडी को रिसीव किया, फैमिली को रिसीव किया। बिफोर वो लोग कलर सईदा पहुँचे हैं तो कब्र खुदी हुई थी, शामियाने लगे हुए थे, हमारी दूसरी टीम ने उधर जाके सारे काम कर दिए थे। खाने का अरेंजमेंट हुआ हुआ था, सब कुछ हुआ था। उस बंदे को समझ ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। दूसरा, टिपिकली जब लास्ट जर्नी अंकल आंटी लेते हैं हमारे साथ, तो हम कोशिश करते हैं कि फैमिली हमसे ये एक्सेप्ट कर ले कि हम इसकी सारी फ्यूनरल के एक्सपेंसेस वगैरह हम बेयर करेंगे। वो उनको समझने में मुश्किल होती है, हर बंदा समझता है उनका हक है, हम समझते हैं हमारा भी हक है, हमारी भी रिलेशनशिप बन गई है, ठीक है। तो इट्स अ डिफरेंट बिजनेस सर, मतलब वो इट्स अ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। मतलब जब आप लोग हायर करते हैं तो क्या ऐसी 3 मेजर क्वालिटीज़ हैं जो आप लोगों में देखते हैं? इसको मैं अपने घर लेके आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। अपने घर में ही ये क्या मुकाम एंजॉय करता है या करती है, हाउ स्टेबल इज़ द फैमिली स्ट्रक्चर, स्किल्स सारी सिखा ली जाती हैं, ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। अब बताइए, एल्डरली केयर का मतलब एक आप सर्विस दे रहे हैं, ये बिजनेस भी है, लेकिन अब ये है कि इस बिजनेस को मतलब ऐसे इंश्योर करना कि इसमें एम्पैथी कंपैशन भी हो, तो इसको कैसे आप मतलब इनकलकेट कर ही रखते हैं? हायरिंग के अंदर तीन तीन से चार सेट ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, आईक्यूज़ होती हैं सारी, मतलब आईक्यू असेसमेंट होती है, ईक्यू असेसमेंट होती है, सब कुछ होता है। मैंने आपको बता दिया मेरे 3 सवाल क्या होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन का पीरियड स्टार्ट होता है। फिर जब हम हायर करते हैं तो हम उसको पहले 6 महीने तक सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं, हर चीज़ में भेजते हैं, देखते हैं, भेजते हैं, देखते हैं, भेजते हैं, देखते हैं। क्लाइंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है किस तरह के बंदे को भेजना है, किस तरह के नहीं भेजना है। क्लाइंट्स के साथ हमारी बड़ी एक टैसिट किस्म की वो है, एग्रीमेंट है कि जो कुछ भी होगा we will keep talking to one another because we're still discovering how you like things done in your house. I could give you a standardized solution which is not going to be great for you, ठीक है। मुझे आपके घर की, हम लोग जब किसी को साइन ऑन कर रहे होते हैं हम घर का भी विजिट करते हैं ताकि हम जाके देखें कि यार ये बंदा वो करता भी, मतलब ये घर के अंदर हम लोग सर्विसेज अगर इमरजेंसी देनी पड़ी तो क्या एम्बुलेंस उस वक्त स्ट्रेचर अंदर डाल भी सकेगी घर के अंदर या नहीं, क्लोजेस्ट हॉस्पिटल कौन सा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग ना लोगों को ऑब्जर्व बहुत करते रहते हैं, वी कीप ऑन ऑब्जर्विंग, वी कीप ऑन पिकिंग अप नुआंसेस टिल वी हैव अ रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस। एंड इफ द पर्सन इज नॉट अ फिट, तो फिर दिन की 55 से 60 FIRs भी हम ही कटवाते हैं, तो हमें पता है फिर उसके साथ क्या करना है।
मतलब पाकिस्तान में मतलब जनरली डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग स्टिल कोई ना कोई सरप्राइजेस निकल ही आते हैं, तो आपका इतने सब चीज़ें प्लान में कोई ऐसे भी होता है कि कोई स्टिल मतलब ऐसी नई चीज़ हो जाए जो आपको लगे यार ये तो अब इतने अच्छे से हो ही नहीं रही थी, अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ जाते? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगेन, मतलब वो आपको याद है ना, वो एक एग्जाम्पल था कि वो आपने ने कल सुबह एग्जाम के अंदर जो है वो पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आएगा कि यार फुटबॉल फील्ड के ऊपर आप जो है ना फुटबॉल के मैच के ऊपर एक आर्टिकल लिखें। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन सुबह जब वो एग्जाम में गया तो उसने बोला कि डिस्क्राइब योर फर्स्ट एयरप्लेन जर्नी। तो उसने फिर ये लिखा कि मैंने जहाज में टेक ऑफ हुआ और फिर आई वाज लुकिंग आउट द विंडो एंड आई सॉ फुटबॉल ग्राउंड एंड देन देयर वाज समथिंग हैपनिंग। तो अब देखिए आपका भी जो सवाल है आउट ऑफ सिलेबस है, बट दिस इज हाउ आई आंसर्ड इट, राइट? सो इट्स getting people who are genuinely intellectually very alive, very observant, very resourceful. You have to have these people जो ऐसी situations डील कर सकें, एंड नहीं होती, बट क्या आपसे हो जाती है अगर आप खुद उधर होते? चिल्ड्रन ऑल्सो रियलाइज दिस कि मुझसे मैं जो कुछ भी करता है ये बेहतर ही कर रहा है। देखिए जिंदगी मौत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। You can't do something when Allah Ta'ala is destined something. But our ambition, our effort is to go to that last inch and say कि पता है फैमिली वाले ये ना बोल सके इन्होंने जान नहीं मारी। Never. आखिर में आप क्या ऐसे जो लोग जो कॉरपोरेट में हैं जो अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं वो सोचते ही रहते हैं, तो आप क्या उनको मैसेज देंगे, क्या करें वो? सिर्फ ज़िंदगी में कभी भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, फेवरेबल कंडीशंस खुद बनानी पड़ती हैं। मतलब अगर अच्छा वैसे मैं बताऊँ, एंटरप्रेन्योर्स टिपिकली वो होते हैं जो अपने घर वालों के भी अगेंस्ट जाते हैं। उनको लोगों की इतनी टेंशन नहीं होती जो हर वक्त इस चीज़ की टेंशन में होते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, ये किस तरह कहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दोज पीपल। आइदर यू आर अ फाइटर or you're a person who will not want to fight, and there is honor in both these things. There is nothing. Entrepreneurship is not something to be overly romanticized. There is nothing wrong with employment either. Good sense should always prevail. Good financial sense, because again I deal with a lot of retiring people. So good financial planning, good retirement planning even at a young stage is very important, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो चाहे आप बिजनेस में हो। बिजनेस में अल्लाह ताला ने मतलब बहुत बरकत रखी है, नीयत सही होनी चाहिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तरह कम तोल के ज़्यादा चार्ज करोगे तो कोई बरकत नहीं रहेगी। अमानत में ख़यानत करोगे कोई बरकत नहीं रहेगी। अपनी ज़बान दे के तोड़ दोगे कोई बरकत नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं निकलेगा। तो अगर नेक नियति से करो और वो करो, और थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है मेरे लिहाज से, थोड़ा सा मेरी तरह थोड़ा सा डम भी होना पड़ता है कि बहुत चीज़ें बहुत लेट रियलाइज़ करता हूँ कि ओ ये मसला भी हो सकता था। लेकिन वो उस वक्त होता है जब वो पीछे जाके कहीं लग रही होती है तो फिर होता है कि हाँ यार ये तो चलो बचत हो गई, अल्लाह ताला ने बचा लिया। I think you've got to have a very mixed वो कि you should have a higher appetite for taking risks, but this is not risky sir, you're leading into Allah। मतलब अल्लाह ताला के ऊपर आप तवक्कल रख के जो भी काम करेंगे और अपनी तरफ से पूरी जान मारते रहेंगे, मतलब I've seen miracles happen where I thought there was a wall, Allah Ta'ala opened up a door because I was just doing something that I think resonated with him. So, yeah. वेरी गुड टू टॉक टू यू एंड ग्रेट। आई थिंक एक ऐसा काम जो बिजनेस भी है और साथ आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, तो आई थिंक ये तो ब्लेसिंग है। तो आप तो माशाल्लाह आपको ऐसी अल्लाह ने लाइन दे दी जो शायद बहुत ही कमाल आपके लिए जो है। वो- ग्रेट टू हैव यू जी, थैंक यू Thank you फॉर very कमिंग। much, sir. I'm really, really grateful. Allah Ta'ala has been very kind. And it is His kindness जिसका ग्रैटिट्यूड मैंने शो करने के लिए अपने आखिरी वक्त तक यही करना है। ज़बरदस्त, चलें जी, थैंक यू जी।